अगर से जीवन रूपी नौका को खेने वाला अर्थात खेवनहार यदि कोई है तो संसद हम चाहें मरने से पहले और मरने के बाद भी जीवन रूपी नौका का तारन तार हो जाए, भाव पार हो जाए, तो इसके लिए हमें कहीं न कहीं किसी न किसी संत महापुरुष के शरण में रहना ही पड़ेगा। तो शरण में रहने का मतलब उनके पास नहीं, शरण में रहने का मतलब होता है उनके वचनों का पालन करना, तब बेड़ा पार होगा। पता चले कि संत महात्मा कुछ कहें, गुरु कुछ कहें और चेला कुछ कहे, या गुरु कुछ कहे और चेला कुछ सुने, तो फिर वही बात हो गई, अंधा गुरु बहिरा चेला अहोय नरक में ठेला। तो शरण में रहना पड़ेगा, तो निश्चित है कि बेड़ा पार होगा। और शरण में रहेंगे अर्थात वचन का पालन करेंगे तो संत महात्माओं का क्या विचार है, क्या वाणी है, क्या उनका सिद्धांत है, क्या करने के लिए कहते हैं। कोई महात्मा चोरी करने के लिए कहेगा नहीं, बेईमानी करने के लिए कहेगा नहीं, तो फिर कहेगा क्या? कहेगा पूजा पाठ करो, तीर्थ करो, धर्म करो, व्रत करो, दान करो, पुण्य करो, भक्ति करो, भजन करो, यही ना, सत्संग करो। और यह भी तो नहीं कहेगा घर द्वार त्याग दो। सबको देखते हुए जैसे थोड़ा थोड़ा दिन भर में कुछ न कुछ काम क्या करते हो, उसी तरह से दिन भर में थोड़ा थोड़ा भक्ति भजन दान पुण्य भी करते रहना चाहिए। यही है संतों का सानिध्य, इसी से बेड़ा पार होगा। तो भक्ति भजन करने के लिए बतलाया जाता है। आज हम लोगों को लॉकडाउन में मौका भी है। पूरे दुनिया में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि जो कोरोना महामारी है इसमें हम लोग कुछ चाह करके भी नहीं कर सकते। तो चाह करके क्या नहीं कर सकते? इस संसार का काम नहीं कर सकते। लेकिन इस लॉकडाउन में भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ओमकार का काम करने से भी कोई रोक नहीं सकता। संसार का काम बाधित है कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण, लेकिन ओंकार का काम कभी बंद नहीं है। अर्थात आत्मा का काम कोई बंद कर नहीं सकता। इसलिए हमें खूब टाइम है। हम लोगों को चाहिए कि भजन ज़्यादा करें, और जिसका त्रिपुटी बंद है वो खोल सकता है। जो रास्ता मिला है, जो नाम मिला है, उस नाम का आश्रय लेकर के, उस नाम का सहारा लेकर के, और लॉकडाउन के समय में हम लोग खूब समय लगा सकते हैं। और याद रखना, पूरे दुनिया के लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, एक भी व्यक्ति काल के दरबार में जाकर के बहाना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक ऐसा भी समय आया था मृतलोक में कि जो मृतलोक में काम सब ठप हो गया था, फुर्सत ही फुर्सत था। तो क्या करना चाहिए था उस समय भाई? हरि का नाम अर्थात भजन ज्यादा करना चाहिए, और इस समय तो ज्यादा करना चाहिए भजन। हाँ, जब माया का काम, गृहस्थी का काम जब शुरू हो जाए तब थोड़ा कम कर देना। और इस समय का किया हुआ अभ्यास सार्थक होगा, क्यों कि आप अभ्यासी बन जाओगे, और इस समय का किया हुआ अभ्यास आपके जीवन में काम आएगा। वैसे जैसे मोह माया का काम जीवन भर हमने करते आया, आज हमें वो काम आ रहा है।
मोह माया के प्रति जितना भी हमने अभ्यास किया, आज भी अभ्यास में है। इसलिए कोरोना महामारी में तो बहुत अच्छा चांस है कि अब हम यह अभ्यास चालू कर दें भजन का, क्योंकि इसमें काम नहीं है, काम कम है तो भोजन भी कम, पानी अधिक, नींद भी अधिक लग रहा है, तो नींद भी अधिक, समय भी ज़्यादा, तो पानी भी अधिक कर दो, भोजन भी कम कर दो और भजन बढ़ा दो, रोग से भी बच जाओगे, भोग से भी बच जाओगे, और या तो निरोग हो जाओगे या तो योग में हो जाओगे। और काम कम है, भोजन में दम है, तो निश्चित है कि रोग और भोग दोनों सताएगा। तो दुखद बात है, बात वास्तव में इस समय दुख की है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी हर व्यक्ति का भी चरमरा रहा है और भारत सरकार का भी, ऊपर से प्राणघातक। तो संकट की घड़ी है, लेकिन एक बात है कि जहाँ दुख रहता है वहीं से सुख स्टार्ट है, और जहाँ सुख है उसी जगह से दुख भी प्रारंभ है। इसलिए ऐसे दुख के घड़ी में हमें एक और भी मार्ग मिल रहा है भजन करने का, जो हमें आनंद की तरफ ले जाए। तो दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है, और जब हम भजन करेंगे तो इस मजबूरी से निकल जाएंगे। इसलिए हमें आपको बहाना नहीं करना चाहिए, अभ्यास में लग जाएं। अभी लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, थोड़ा बहुत फुर्सत रहेगा, काम भी चालू होगा, लेकिन धारा 144 भी चालू रहेगा। अब मतलब क्या हुआ, काम को बच के करना है, भोजन भी बच के करना, और भजन चप के करना। इसलिए अपनी आत्मा की तारनताल को, तो बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई, ब्रह्मा विष्णु महेश होई। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस जीवन की नौका को पार नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मने वाले हैं और मरने वाले हैं। ऐसा प्रमाण है वेदों में, पुराणों में। ये ब्रह्मा भी जन्मते हैं, मरते हैं, ये अजन्मा नहीं है। ये विष्णु भी जन्मते हैं और मरते हैं, महेश भी जन्मते हैं और मरते हैं, इनके माता भी हैं, पिता भी हैं। इसलिए ये लोग भी पार नहीं कर सकते। जो जन्म मरण के चक्र में फंसा है वो कभी पार नहीं कर सकता। एक संत ही ऐसा होते हैं जो जन्म मरण के चक्र से पार है, इसलिए वो बचा ले। कबीर आज तक नहीं मरे, लेकिन कबीर के संग जन्म लेने वाले क्या हो गए, आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। गोस्वामी दास जी, भीखा साहब, नानक पलटू दरिया आज भी जिंदा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं। बाकी सब चक्र में फंसे, तो हम इनकी पूजा करेंगे तो हम भी चक्र में ही रह जाएंगे।
और एक संग सदगुरु जब मिल जाए तो जीवन रूपी नौका क्या हो जाएगा। तो बिन सतगुरु बेड़ा पार न होई, ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई। साहेब सबका।